सीएम साहब, विपक्ष के निशाने पर एचकेआरएन है। उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले जो ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की कोशिश की गई थी, अब सरकार खुद ही ठेकेदार बन चुकी है। और साथ ही साथ इजराइल भेजने के मसले पर उन्होंने कहा कि इजराइल में जो हालात बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में सरकार किस बिना पर उन्हें भेज रही है इजराइल, और क्या उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार ने ली? देखिए, पहली बात तो है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने निशाने पर वो रखें हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। एचकेआरएन को उन्होंने निशाने पर लिया है, जैसे पहले फैमिली आईडी को लिया था, पहले पोर्टल को लिया था, अब उन्होंने ये एचकेआरएन को ले लिया है। तो जो चीज़ें ठीक चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनको निशाने पर लेंगे तो जनता उनको निशाने पर ले लेगी। ठीक है ना। एचकेआरएन इन सब समस्याओं की निजात दिलाने के लिए एक हमने निगम बनाया है, और वो आज भी उसकी जो उपयोगिता है वो उनको समझ में नहीं आ रही है। आज जो लोग जो उस नौकरी को कर रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग पर जो उनके साथ अन्याय होता था, जो उनके साथ एक प्रकार से शोषण होता था, उस सब से बच गए हैं। सबको ईपीएफ के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया है, सबको ईएसआई का बेनिफिट मिलता है, सबको सैलरी टाइम पर मिलती है, वो जो कट लगते थे वो सब खत्म हो गए हैं, सबको निश्चित अपना पता है। हाँ, इतना ही है कि वो है ये भी आउटसोर्सिंग का ही, ये कोई पक्की नौकरी नहीं है। इसमें हमने अपनी योजनाओं में जो प्लानिंग बनाई है, पारदर्शी बनाई है, कि जो गरीब है, जो पुअर है, जिसको छोटा सा काम मिलने के बाद भी उसके परिवार का सिस्टम चल पड़ेगा, हमने प्राथमिकता उसको दी है। कि परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है तो उसके कोई नौजवान है तो पहले उनको दो, फिर 1.5 लाख से कम है, 180 से कम है, फिर उसको दो। दूसरा, उसमें अच्छे जो क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग हैं उसके हिसाब से मार्क्स हैं, उनका रैंकिंग बनता है, रैंकिंग के हिसाब से जितनी जहाँ से आवश्यकता होती है उनको दे देते हैं। ये सबको पता है कि 1 साल के बाद फिर रिन्यूअल होगा इसका, जैसे आउटसोर्सिंग में होता है, तो सारा रिन्यूअल होता है, सब हिसाब से होता है, और ठेकेदारों से उनको मुक्ति दिलाई है। ये हमने कमिट किया था, हम ठेकेदारी प्रथा में से उनको बाहर निकालेंगे। अच्छा, शुरू में जो लोग नहीं आए थे, हमने ऑप्शन दी थी, जो इसमें आना चाहे आए, नहीं तो ठेकेदार के हिसाब से जो काम कर रहा है करता रहे। जो लोग उस समय नहीं आए थे, आज उनकी सिफारिशें हैं, दबाव हैं कि हमको भी एचकेआरएन में डालो, हमको एचकेआरएन में डालो, तो डिमांड हो रही है। अगर ये इस प्रकार का होता तो फिर लोग डिमांड क्यों करते। और मैं कहता हूँ एक अच्छी चीज़ हमने शुरू की है और वो इसको टारगेट पर ले रहे हैं, तो कम से कम जिनको इनका लाभ हो रहा है वो तो सब उनके विरोध में खड़े ही हो जाएंगे। एचकेआरएन में उनके जो सिस्टम ठेकेदारी के माध्यम से जिनके जुगाड़ बैठे हुए थे वो जुगाड़ खत्म हो गए, इसलिए उनको एचकेआरएन गलत लग रहा है। जो आप 60,000 की विशेष चर्चा में बोला था लोगों ने, हाँ, जो 60,000 की बढ़ती की बात कर रहे हैं ना, उसमें एक नया विषय जो भी हाईकोर्ट में गया, सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो 5 अंक हैं, उसकी वजह से शायद ग्रुप सी के जो आपने उस दिन भी कहा था जैसी स्टे हटेगी 18 दिन में पेपर लेंगे, लेकिन वो सामाजिक आर्थिक मानदंड पे फिर रोक लगी है उन अंकों पे। जो बाकी बचे ग्रुपों के पेपर उनके बारे में अगर आपकी कोई चर्चा हुई हो एचएससी चेयरमैन से? मेरी चर्चा हुई है, और उसमें यही है कि 5 अंकों पर कोई रोक नहीं लगी है। वो 5 अंकों के हिसाब से तो एचकेआरएन का जो रिजल्ट पहला टेस्ट है, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सीईटी का 2 टेस्ट हैं ग्रुप सी के। एक पहला टेस्ट जनरल टेस्ट है सबका, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें 5 अंकों के साथ एक सिलेक्शन हो चुकी है, 3.25 लाख लोग उसमें पास कर चुके हैं। जो सेकंड टेस्ट है उसमें 2.5 अंक उनको मिलने थे, तो सेकंड टेस्ट में उन्होंने कहा कि इस 2.5 अंक का फैसला बाद में देंगे, अभी 2.5 अंकों के छोड़ के बाकी रिजल्ट बनाकर और आप लोग अपना रिजल्ट घोषित कर सकते हैं, पेपर ले सकते हैं और बाद में रिजल्ट भी घोषित कर सकते हैं। तो 2.5 अंक जो सबसे नीचे वाले होंगे उतनों का रिजल्ट रोकना होगा, क्योंकि अगर 2.5 अंक का बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है वो कोर्ट ज़्यादा डिसीजन करेगा। अगर नीचे वालों को 2.5 अंक का बेनिफिट मिल जाएगा तो 2.5 अंक ऊपर चले जाएंगे, और नहीं मिलता है तो जो ओरिजिनल 2.5 अंक या सारी लिस्ट है उस हिसाब से उनकी सेक्शन मानी जाएगी। तो इसलिए उतना ही हम छोड़ करके बाकी सबका घोषित करें। कब तक पेपर सारे कंप्लीट हो जाएंगे? अभी शुरू हो गए हैं, 56-57 तो रोका ही हुआ है, बाद में 31, 30 और 31 को कई ग्रुप्स के हो गए हैं। ये कुल मिला के हाँ, अब फिर हर सप्ताह 2-3 टेस्ट चलेंगे। पीछे आपने 2023 में घोषणा की थी कि जल्दी मेडिकल की